फ्रेंड्स, आई एम युक्ता। वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल इकोनॉमिक्स आसान है। गाइज, आज हम पढ़ेंगे अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में। तो बात करें अनएम्प्लॉयमेंट की, तो अनएम्प्लॉयमेंट का मीनिंग एंड इसके टाइप्स के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। तो अनएम्प्लॉयमेंट की बात करें तो एक ऐसा टॉपिक है जो कि क्लास 11, 12, BA, BCom, MA, MCom, SSC, DSSS और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए हेल्पफुल है। तो गाइज, इसको स्टार्ट करते हैं और डिटेल में पढ़ते हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है और क्या इसके टाइप्स हैं। और अब तक तुमने अगर हमें सोशल मीडिया हैंडल्स पे फॉलो नहीं किया है तो कर सकते हो। हमें फॉलो कर सकते हो फेसबुक पर, टेलीग्राम पर, ट्विटर पर, इंस्टाग्राम पर। इकोनॉमिक्स आसान है, सर्च करोगे तुम्हें मिल जाएगा, नहीं तो लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में गिवन है। सो गाइस, स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक अनएम्प्लॉयमेंट। तो अनएम्प्लॉयमेंट होता क्या है, सबसे पहले ये हमारे दिमाग में आता है। तो अगर बात करें अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी, नाम तो सुना ही होगा कि आजकल देश में है ही इतनी बेरोजगारी, अनएम्प्लॉयमेंट। तो होती क्या है अनएम्प्लॉयमेंट? अनएम्प्लॉयमेंट अ सिचुएशन when person able and willing to work are seeking job at the prevailing wage level but they are unable to get the same। कि अनएम्प्लॉयमेंट क्या है? एक सिचुएशन है जहाँ पर एक पर्सन जो है एबल भी है, विलिंग भी है, काम करना चाहता भी है कि जो भी उस टाइम पे प्रिवेलिंग वेज रेट चल रही है उस वेज रेट पर, बट उसको काम मिल नहीं रहा है। तो क्या कहलाएगी? वो अनएम्प्लॉयमेंट कहलाएगी कि काम ही नहीं मिलेगा तो वो लिविंग अर्न कहाँ से करेगा, है ना। तो अनएम्प्लॉयमेंट क्या एक सिचुएशन है जहाँ पर एक पर्सन के पास क्या एबिलिटी भी है, विलिंग भी है, बट उसको काम ही नहीं मिल रहा है, तो वो क्या कहलाती है? अनएम्प्लॉयमेंट कहलाती है। अब अनएम्प्लॉयमेंट के कुछ टाइप्स हैं, उन टाइप्स को देखते हैं। तो सबसे पहला हमारा आता है टाइप साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट। साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट, साइकिल से ही समझ में आ रहा है कि साइकिल की बात करें कि बिजनेस साइकिल और इकोनॉमिक साइकिल हमारी क्या होती है कि इसमें क्या होता है कि हमारी इकोनॉमी जो है वो एक्सपेंशन टू कॉन्ट्रैक्शन मूव करती है एंड अगेन एक्सपेंशन, मतलब साइकिल के रूप में एक तरीके से मूव करती है, ठीक है। अब इसकी वजह से क्या होती है? अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट हो जाती है। अब बिजनेस साइकिल की बात करें कि वो डिटेल में समझेंगे बाद में फिर कभी कि क्या होती है। तो बिजनेस साइकिल में बात करें कि उसमें क्या आता है? डिप्रेशन पीरियड आता है, रिसेशन आता है। क्या होता है डिप्रेशन? कि डिप्रेशन क्या होती है? एक सिचुएशन होती है जहाँ पर क्या होती है कि इकोनॉमिक एक्टिविटी जो है इकोनॉमी की वो बिल्कुल स्लो डाउन हो जाती है। डिमांड जो है वो कम हो जाएगी, डिमांड कम हो गई तो क्या होगा? प्रोडक्शन कम हो जाएगा, प्रोडक्शन कम होगा तो जो लेबर जो है, जो वर्कर्स जो है काम कर रहे थे उनको क्या करेगा भाई? निकाल दिया जाएगा, तो अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगी। तो यहाँ पर जो साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट है वो रिजल्ट ऑफ डिप्रेशन की वजह से होती है कि डिप्रेशन आएगा, इकोनॉमिक एक्टिविटी कम हो जाएगी, डिमांड कम हो जाएगी, प्रोडक्शन कम होगा तो अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगी। तो बिजनेस साइकिल और इकोनॉमिक साइकिल की वजह से क्या आता है? डिप्रेशन की बात करें, जो डिप्रेशन आता है उसकी वजह से क्या होता है? साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट आती है, ठीक है। क्यों साइक्लिकल बोल रहे हैं? तो मैंने बताया है कि बिजनेस साइकिल और इकोनॉमिक साइकिल मतलब साइकिल में मूव करती है वो, ठीक है, सर्कुलर फॉर्म में मूव करती है, इसलिए हम इसको बोल रहे हैं साइक्लिकल। और वो किसकी वजह से मेनली होती है? डिप्रेशन की वजह से होती है, क्योंकि उसमें इकोनॉमिक एक्टिविटी बहुत ज़्यादा स्लो डाउन हो जाती है। देन आता है हमारा सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। अब नेम से समझ में आ रहा है सीजन, कि एक पर्टिकुलर सीजन में क्या हो जाएगी? अनएम्प्लॉयमेंट आ जाएगी, बेरोजगारी आ जाएगी। क्या होता है ये? पीरियोडिक अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएटेड बाय सीजनल वेरिएशन इन अ पर्टिकुलर इंडस्ट्रीज। कि एक पीरियोडिक अनएम्प्लॉयमेंट एक पर्टिकुलर पीरियड में क्या हो जाएगी? अनएम्प्लॉयमेंट आ जाएगी। क्यों? क्योंकि सीजनल वेरिएशन है भाई। इंडिया में बात करें 4 सीजन है, तो सीजनल वेरिएशन है तो इसकी वजह से क्या आएगी? अनएम्प्लॉयमेंट आएगी। मेनली अगर हम देखें तो एग्रीकल्चर सेक्टर में ये देखने को मिलता है। एग्जाम्पल की बात करें, द पीरियड बिटवीन पास्ट हार्वेस्ट एंड नेक्स्ट सोइंग एग्रीकल्चरल लेबर्स आर अनएम्प्लॉयमेंट। की अगर बात करें कि जो फार्मिंग करते हैं, ठीक है, फार्मर्स की बात करें तो वो क्या करेंगे? लैंड पर सीड्स को सो करेंगे सबसे पहले, ठीक है, फर्टिलाइजर वाटरिंग वगैरह करेंगे, तो जब वो फसल पक जाएगी, ठीक है, उसको हार्वेस्ट करेंगे। देन अगेन जब नेक्स्ट टाइम क्या करना पड़ेगा? सीड सो करने पड़ेंगे, तो उनके बीच में एक टाइम पीरियड होगा, वो गैप होगा। उस गैप में क्या आ जाएगी? अनएम्प्लॉयमेंट आ जाएगी, क्योंकि हार्वेस्ट करने के बाद तुरंत तो हम उसमें सीड सो नहीं कर सकते। तो जो गैप आ रहा है, एक सीजनल जो गैप आ रहा है, उसमें क्या हो जाएगी? अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट हो जाएगी। क्योंकि एग्रीकल्चर मेनली सीजन पर डिपेंड करती है कि समर सीजन में पर्टिकुलर क्रॉप्स ग्रो होती हैं, विंटर सीजन में पर्टिकुलर क्रॉप्स ग्रो होती हैं। तो यहाँ पर क्या होगा कि सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट मेनली एग्रीकल्चर में देखने को मिलती है कि पर्टिकुलर सीजन में क्या हो जाती है? अनएम्प्लॉयमेंट आ जाती है। कि जब हमने एक जो क्रॉप्स ग्रो कर रखी थी उसको हार्वेस्ट कर लिया, तो नेक्स्ट जब हम सीड को सो करेंगे तो उसके बीच में एक टाइम पीरियड होगा, एक गैप होगा। उस गैप में क्या आ जाएगी कि जो एग्रीकल्चर लेबर्स है वो अनएम्प्लॉयड हो जाएंगे, उनके पास काम नहीं रहेगा, ठीक है। तो सीजन, पर्टिकुलर सीजन में ये अनएम्प्लॉयमेंट आती है। देन बात करें हम एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट। अब एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट नेम से ही समझ में आ रहा है कि एजुकेटेड है, स्किल्स है, एबिलिटी है, सब कुछ है, बट अनएम्प्लॉयमेंट है, काम ही नहीं है उनके पास।
और ये जनरली कहाँ देखने को मिलती है? अर्बन एरियाज में देखने को मिलती है, मतलब शहरों में देखने को मिलती है कि एजुकेटेड लोग हैं, इंजीनियरिंग कर रखी है, ठीक है, पीएचडी कर रखी है, बट काम नहीं है उनके पास, अनएम्प्लॉयमेंट है, एम्प्लॉयमेंट नहीं है, काम ही नहीं है उनके पास। तो यहाँ पर क्या कहलाती है? वो एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट कहलाती है कि एजुकेटेड पर्सन है हु आर अनेबल टू गेट वर्क। जैसे मैंने बताया कि भाई इतने लोगों ने इंजीनियरिंग, पीएचडी, पता नहीं क्या क्या कर रखा है, बट काम नहीं है उनके पास, तो वो क्या कहलाएंगे? एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट। कि एजुकेटेड पर्सन है, एबिलिटी है, स्किल है, सब कुछ है, बट काम नहीं है, एम्प्लॉयड नहीं है वो, ठीक है। देन आता है अंडर एम्प्लॉयमेंट। अब अंडर एम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या है? कि एम्प्लॉयमेंट तो है, मतलब काम तो है उनके पास, बट अंडर एम्प्लॉयमेंट है, मतलब जितना वो कर सकते हैं ना उतना कर नहीं पा रहे। देखते हैं इसको। व्हेन अ पर्सन कॉन्ट्रीब्यूट टू लेस प्रोडक्शन देन व्हाट ही और शी इज कैपेबल, मतलब जितना मैं कर सकती हूँ उतना मैं नहीं कर पा रही। मतलब कोई पर्सन है, वो एम्प्लॉयड है, उसको काम तो मिला हुआ है, बट जितना वो अपना कंट्रीब्यूशन कर सकता है उतना नहीं कर पा रहा है। एग्जाम्पल के लिए देखें, इंजीनियर वर्किंग एज क्लर्क। अब एक इंजीनियर की कितनी कैपेबिलिटी है कि वो किसी बिल्डिंग को डिज़ाइन कर सकता है, ठीक है, इंजीनियर का अपना एक अलग काम है, बट वो काम किसका कर रहा है? क्लर्क का कर रहा है। तो जो उसकी कैपेबिलिटी है, एबिलिटी है, वो अपनी उसको शो नहीं कर पा रहा है, क्योंकि क्लर्क में तो फिर अकाउंटिंग वर्क वगैरह करना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या होता है, अगर बात करें हम अंडर अनएम्प्लॉयमेंट में, कि एक पर्सन की एबिलिटी तो बहुत ज़्यादा होती है, बट वो जितनी उसकी एबिलिटी है, कैपेबिलिटी है, स्किल है, उतना वो कंट्रीब्यूट नहीं कर पा रहा। मतलब कि जो उसकी एबिलिटी और स्किल के अकॉर्डिंग उसको एम्प्लॉयमेंट मिलनी चाहिए थी, जॉब मिलनी चाहिए थी, वो नहीं मिल रही है, उसको लोअर लेवल की एक तरीके से उससे जॉब मिल रही है। तो अगर बात करें आजकल इंजीनियरिंग की बात करें, तो लोग करके भी, तुमने देखा होगा कि जो 10th बेस पर अप्लाई करते हैं हम फॉर्म के लिए, उसके लिए भी कितने लोग अप्लाई करते हैं जिन्होंने इंजीनियरिंग कर रखी है। तो देखो कितनी अनएम्प्लॉयमेंट है हमारे देश में। तो ये कहलाती है अंडर अनएम्प्लॉयमेंट, कि जितना हम कर सकते हैं उतना नहीं कर पा रहे हैं, अंडर एम्प्लॉयड हैं। देन आता है स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या है? कि स्ट्रक्चर में चेंज आ गया, उसकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट हो गई। तो मिसमैच हो जाता है इसमें बिटवीन डिमांड इन द लेबर मार्केट एंड द स्किल एंड लोकेशन ऑफ द वर्कर्स सीकिंग एम्प्लॉयमेंट। कि यहाँ पर क्या हो जाता है? मिसमैच हो जाता है बिटवीन कि जो लेबर की डिमांड है और जो स्किल या एबिलिटी या वर्कर जो लोकेशन चाहता है उसमें। कि फॉर एग्जांपल के लिए मैं चाहती हूँ कि मेरे को दिल्ली में जॉब मिले, बट मेरे को जॉब मिल रही है मान लो हैदराबाद में, तो अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगी स्ट्रक्चर की वजह से, ठीक है। मान लो कि स्किल में अनमैच हो गया, कि मेरे को कंप्यूटर नहीं आता चलाना, मान लेते हैं, वैसे आता है, ठीक है, बट मेरे को मान लेते हैं कंप्यूटर चलाना नहीं आता, ठीक है। अब किसी कंपनी में कंप्यूटर की डिमांड है कि किसी ऐसा पर्सन उनका एम्प्लॉयड करना है जिसको कंप्यूटर अच्छे से आता हो, तो यहाँ पर मिसमैच हो गया। तो जब मिसमैच हो जाती है स्किल या फिर लोकेशन जो वर्कर चाहता है, उसकी वजह से क्या हो जाती है? अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट हो जाती है। स्ट्रक्चर की वजह से क्या हो रही है? अनएम्प्लॉयमेंट आ रही है, कि कोई लोकेशन हो गई, स्किल हो गई, स्ट्रक्चर में चेंज आने की वजह से। एग्जाम्पल के लिए बात करें, व्हेन कंप्यूटर्स वर इंट्रोड्यूस पीपल कुड नॉट मैच द स्किल रिक्वायर्ड टू ऑपरेट कंप्यूटर्स। कि जब नए नए कंप्यूटर्स आए, तो अब जब कंप्यूटर इंट्रोड्यूस हुआ तो एक नया सा गैजेट आया, भाई हमें तो चलाना आता नहीं है, अब पर्सन को वो सीखना पड़ेगा। तो मिसमैच आ गया कि कंप्यूटर ऑपरेट करने की स्किल होनी चाहिए, कंप्यूटर चलाने की स्किल होनी चाहिए पर्सन में, तभी तो कोई पर्सन उसको जॉब दे सकेगा, ठीक है। तो यहाँ पे मिसमैच हो गया कि कंप्यूटर स्किल चाहिए पर बट पर्सन के पास स्किल नहीं है, तो मिसमैच हो गया। तो यहाँ पे क्या आ जाएगी? अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट हो जाएगी। अब वो अलग बात है कि हम ट्रेनिंग प्रोवाइड कर सकते हैं कि कंप्यूटर की स्किल हम उनको दें, तो वो एक टाइम पीरियड तो होगा जहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट आ जाएगी, कि एक कंप्यूटर के लिए जो हम ट्रेनिंग देंगे 6 महीने की, 1 साल की, तो उसमें क्या आ जाएगा? वो टाइम गैप आ जाएगा, ठीक है, टाइम लैग आ जाएगा। तो अगर बात करें तो इसमें क्या है? स्ट्रक्चर की वजह से कि मिसमैच जाता है कि डिमांड जो हम कर रहे हैं लेबर की और जो स्किल हमें चाहिए और जो लोकेशन वर्कर चाहता है वो नहीं मैच हो पाती, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या हो गया? अनएम्प्लॉयमेंट आ जाती है। कि फॉर एग्जांपल के लिए जब कंप्यूटर इंट्रोड्यूस हुए तो कंप्यूटर ऑपरेट करने की स्किल तो होनी चाहिए पर्सन में, तभी तो उसको एम्प्लॉयड करा जाएगा, नहीं तो फिर क्या होगा भाई? अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगी। और अगर हम ट्रेनिंग देंगे तो वो ट्रेनिंग का जो टाइम पीरियड होगा एक तरीके से उसमें वो अनएम्प्लॉयड ही है, ठीक है, काम तो नहीं कर रहा ना, वो अर्निंग तो नहीं कर रहा। देन बात करें फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। अब फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या होता है? ट्रांजिशनल अनएम्प्लॉयमेंट ड्यू टू पीपल मूविंग बिटवीन जॉब। अब ये क्या होता है? एक ट्रांजिशनल पीरियड होता है, मतलब जब पर्सन क्या करता है? जॉब करता है, कि एक जॉब कर रहा है वो और उसको छोड़कर मान लो वो कोई अच्छी सी जॉब देख रहा है, तो ट्रांजिशनल पीरियड होता है हमारा,
लुकिंग फॉर अ न्यू जॉब फॉर डिफरेंट रीजन, कि हम एक नई जॉब को ढूंढ रहे होते हैं, डिफरेंट रीजन हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए मैंने माइग्रेट कर दिया, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं दिल्ली में रहती हूँ और मैंने मुंबई माइग्रेट कर दिया। अब वो जो टाइम पीरियड हो गया, उस टाइम पीरियड में क्या हो जाएगा, अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगी, उसको क्या कहेंगे, फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट करेंगे, क्योंकि ट्रांजिशनल पीरियड की वजह से क्या हुई है, ये अनएम्प्लॉयमेंट आई है, कि जब एक पर्सन क्या कर रहा है, मूव कर रहा है बिटवीन द जॉब, कि नई जॉब ढूंढ रहा है अभी वो। तो क्या रीजन हो सकते हैं, क्यों आती है ट्रांजिशनल अनएम्प्लॉयमेंट? सीकिंग अ बेटर जॉब, कि मैं जॉब कर रही थी, मैं एम्प्लॉयड थी, बट मेरे को अब उसमें मज़ा नहीं आ रहा करने में, है ना, जब सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा तो उस जॉब का करने का क्या फ़ायदा। तो हम क्या करते हैं, बेटर जॉब सीकिंग करने के लिए क्या करते हैं, सर्च करते हैं। तो जब बेटर जॉब ढूंढेंगे तो उसमें जो टाइम पीरियड होगा कि मैंने जो जॉब मैं कर रही थी उसको छोड़ दिया, ठीक है, और नई जॉब मैं ढूंढ रही हूँ, तो वो जो टाइम पीरियड होगा जब मैं अनएम्प्लॉयमेंट हूँ, जब मेरे पास कोई काम नहीं है, तो वो फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट कहलाएगी। या फिर वॉलेंट्री क्विट अ करंट जॉब, कि वॉलेंट्रीली मतलब मेरा मन नहीं कर रहा जॉब वॉब करने का, तो मैंने खुद से ही जॉब छोड़ दी, ठीक है, तो ये क्या कहलाएगी, फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट कहलाएगी। देन आता है नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, कि एक नेचुरल रेट है अनएम्प्लॉयमेंट की जो ऑलवेज एग्जिस्ट करती है किसी भी इकोनॉमी में। कि हम कहते हैं ना कि जब हम मैक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं कि इक्विलिब्रियम जब हम पढ़ते हैं कि एग्रीगेट डिमांड इक्वल होगी एग्रीगेट सप्लाई के एट फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल। फुल एम्प्लॉयमेंट कभी भी नहीं होती इकोनॉमी में, कुछ ना कुछ अनएम्प्लॉयमेंट होती है। नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट ऑलवेज एग्जिस्ट इन द इकोनॉमी, हमेशा एग्जिस्ट करती है। क्या होती है नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट? सम होती है, टोटल होती है फ्रिक्शनल और स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट का। फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट हमने पढ़ा कि भाई ट्रांजिशनल अनएम्प्लॉयमेंट है कि जब हम नई जॉब ढूंढ रहे हैं और ठीक है, या हम वॉलंटरीली जॉब क्या कर दें, छोड़ दें, तो फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट होती है। ट्रांजिशनल पीरियड बेसिकली यहाँ पर आ जाता है कि हम नई जॉब को ढूंढ रहे हैं, तो वो उस गैप में हम अनएम्प्लॉयमेंट हो जाते हैं। और स्ट्रक्चर की बात करें कि स्ट्रक्चर में चेंज आ गया, कि कंप्यूटर इंट्रोड्यूस कर दिया, कोई मॉडर्न टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस कर दी, तो वो स्किल जो है मैच नहीं हो पाती वर्कर से, या वर्कर जो लोकेशन चाहता है वो नहीं दे पाते। कि हम डिमांड तो करें कि ऐसा वर्कर चाहिए जिसको कंप्यूटर की नॉलेज हो, बट मैच नहीं हो पा रही कि लेबर के पास या वर्कर के पास वो नॉलेज ही नहीं है, तो फिर अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगी। तो जो रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या है कि सम होता है फ्रिक्शनल और स्ट्रक्चरल का, कि फ्रिक्शनल और स्ट्रक्चर ऑलवेज एग्जिस्ट करती है ये अनएम्प्लॉयमेंट, कि कभी भी कोई भी इकोनॉमी फुल एम्प्लॉयमेंट पर हो ही नहीं सकती, ये अनएम्प्लॉयमेंट तो होगी ही होगी। देन बात करें ओपन अनएम्प्लॉयमेंट। ओपन अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या है कि मैं चाहती हूँ, विलिंग हूँ, एबल भी हूँ, स्किल भी है मेरे पास, सब कुछ है, बट मेरे को काम नहीं मिल रहा, जॉब नहीं मिल रही, मतलब कि मैं क्या हूँ, अनएम्प्लॉयड हूँ, ठीक है। अब मेरे को काम नहीं मिल रहा, मतलब व्हेन अ पर्सन वॉलेंट्री और इनवॉलेंट्री कीप हिमसेल्फ हर सेल्फ आउट ऑफ कंसिडरेशन ऑफ सर्टेन जॉब्स। कि फॉर एग्जाम्पल के लिए ओपन अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या है कि मैं विलिंग हूँ, एबल हूँ काम करने के लिए, बट मेरे को कोई जॉब नहीं मिल रही। ओपन अनएम्प्लॉयमेंट में क्या होता है कि एक पर्सन वॉलेंट्री भी हो सकता है, मतलब खुद से भी हो सकता है, या इनवॉलेंट्रीली कि ना चाहते हुए भी क्या हो रहा है कि वो अपने आप को सर्टेन जॉब से क्या कर रहा है, आउट ऑफ कंसिडरेशन कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं चाहती हूँ कि मेरे को टीचर की जॉब करनी है, ठीक है, तो मैं और बाकी की जॉब के बारे में देखूंगी ही नहीं कि मेरे को बैंक में जाना है या कोई अदर जॉब करनी है। तो हमने क्या कर लिया, वॉलेंटरली या चाहते हुए या ना चाहते हुए भी कि मेरे पास वो स्किल ही नहीं है, ठीक है, ये भी हो सकता है कि भाई मेरे पास स्किल ही ना हो और जॉब करने की, मेरे को सिर्फ टीचिंग में ही जाना हो, ठीक है। वॉलेंटरी भी हो सकता है, मतलब मैं चाहती भी हूँ, या फिर ना चाहते हुए भी मैंने किसी पर्टिकुलर जॉब से अपने आप को क्या कर लिया, अलग कर लिया। तो ये क्या कहलाएगी, ओपन एम्प्लॉयमेंट। कि भाई ओपन अनएम्प्लॉयमेंट कि भाई दिख रही है, ओपन है, तो ओपन अनएम्प्लॉयमेंट इन सिंपल अगर बात करें कि हम चाहते तो हैं कि एबिलिटी है कि मैं टीचर की जॉब करूं, बट मिल नहीं रही है, ठीक है, तो ये क्या कहलाएगी, भाई ओपन है, दिख रही है, विजिबल है। बट डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट क्या होती है, ये तो सबको पता ही होगा। डिस्गाइज्ड का मतलब होता है हिडन। कि फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर हम बात करें फार्मिंग, अब फार्मिंग में क्या होता है कि फॉर एग्जाम्पल कि एक पीस ऑफ लैंड थी, उस पर 4 पर्सन चाहिए थे काम करने के लिए। अब वो 4 पर्सन उस पर काम तो कर रहे हैं, बट एक परिवार में क्या है, मान लो वो 8 पर्सन रहते हैं,
अब क्या होगा, बाकी कहाँ जॉब करेंगे, कहाँ जॉब ढूंढेंगे, वो भी वहीं पे उन्हीं के साथ काम करने में लग जाते हैं, उनकी हेल्प करने में लग जाते हैं। मतलब रिक्वायरमेंट तो 4% की थी, बट काम कितने कर रहे हैं, 8% कर रहे हैं। तो जो 4% होंगे ना, जो एक्स्ट्रा काम कर रहे हैं, जिनकी रिक्वायरमेंट नहीं है, वो क्या कहलाएगी, डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट होती है। ये हिडन होती है, दिखती नहीं है। ओपन वाली दिखेगी कि वॉलंटरी और इनवॉलंटरी क्या कर लिया, मैंने किसी सर्टेन जॉब से अपने आप को एक तरीके से मैं कंसीडर नहीं कर रही कि मेरे को करनी ही नहीं है वो जॉब, ओपनली कि ओपन है, दिख रही है, ठीक है, कि जो मैं चाहती हूँ, बेसिकली जिसकी मेरी स्किल है, जो मैं एबिलिटी है, वो जॉब तो मेरे को मिल नहीं रही है, और जो मिल रही है बेसिकली वो करना नहीं चाहती, या वॉलंटरी हो सकता है या इनवॉलंटरी भी हो सकता है, ठीक है, कि हो सकता है कि मेरे पास वो स्किल ही ना हो, या फिर हो सकता है मैं करना ही ना चाह रही हूँ वो जॉब, ठीक है। तो ये हो गया हमारा ओपन अनएम्प्लॉयमेंट और डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, डिफरेंस समझ में आ गया होगा, ठीक है। डिसगाइज का मतलब क्या, हिडन होती है, एक्स्ट्रा पर्सन काम करे, रिक्वायरमेंट नहीं है उनकी कोई, ठीक है। देन आता है, अगर अनएम्प्लॉयमेंट की बात करें, ये हर जगह एग्जिस्ट करती है, चाहे वो डेवलपिंग कंट्री हो या डेवलप्ड कंट्री हो। अब डेवलप्ड कंट्री में क्यों एग्जिस्ट करती है, क्योंकि लैक ऑफ इफेक्टिव डिमांड। अब लैक ऑफ इफेक्टिव डिमांड की बात करें कि डिमांड अच्छी नहीं है, डिमांड ही कम है, तो डिमांड कम है तो प्रोडक्शन भी कहाँ से हम इंक्रीज करेंगे, और प्रोडक्शन इंक्रीज नहीं होगा तो रिक्वायरमेंट भी नहीं होगी लेबर्स की, वर्कर्स की, तो अनएम्प्लॉयमेंट ही होगी, है ना। देन बात करें हैं इकोनॉमिक स्लो डाउन हो गई, भाई इकोनॉमिक एक्टिविटी ही स्लो डाउन हो गई, प्रोडक्शन कम हो गया, तो ऑब्वियस सी बात है अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगी। रिसेशन आ गया, डिप्रेशन आ गया, हमने बात ही करी कि रिसेशन आ गया, डिप्रेशन आ गया, इकोनॉमिक स्लो डाउन हो गई, इकोनॉमिक एक्टिविटी कम हो गई, डिमांड कम हो गई, तो ऑब्वियस सी बात है अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगी, क्योंकि प्रोडक्शन लेवल कम हो जाएगा, प्रोडक्शन लेवल कम हो जाएगा तो जो वर्कर्स ऑलरेडी वर्क कर रहे होंगे उनको भी हमें निकालना पड़ेगा, क्योंकि प्रोडक्शन जितना होगा उसी के अकॉर्डिंग हम लेबर की डिमांड करते हैं। क्लियर हो गया। देन बात करें डेवलपिंग कंट्रीज में भी, अगर हम बात करें इंडिया में तो है ही, तुम्हें पता ही है अनएम्प्लॉयमेंट है, मतलब अनएम्प्लॉयमेंट चाहे डेवलप कंट्री हो चाहे डेवलपिंग कंट्री हो, हर जगह एग्जिस्ट करती है, बेरोजगारी हर जगह है। देन बात करें क्यों होती है भाई डेवलपिंग कंट्री में, लोअर डिमांड फॉर लेबर की डिमांड ही नहीं है, लोगों की डिमांड ही नहीं है इतनी। देन बात करें इनएडुकेट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी ही नहीं मिल रही भाई, कि काम ही नहीं मिल रहा, काम करेंगे कहाँ, है ना, अपॉर्चुनिटी ही नहीं मिल रही। कि अगर हम बात करें कि आज की डेट में अगर हम बात करें कि कोई फॉर्म निकलता है, ठीक है, जॉब कितनी होती है, मान लेते हैं 50 जॉब है, अब 50 जॉब पे अप्लाई करने वाले कितने हैं, 2 लाख 3 लाख कैंडिडेट, तो देखो कितनी अनएम्प्लॉयमेंट है ना। तो भाई अनएम्प्लॉयमेंट क्या है, डेवलपिंग और डेवलप हर कंट्री में एग्जिस्ट करती है। तो समराइज कर लेते हैं आज हमने क्या पढ़ा। अनएम्प्लॉयमेंट की बात करें तो एक ऐसी सिचुएशन है जहाँ पर एक पर्सन विलिंग है, एबल है काम करने के लिए, और वो सर्च भी कर रहा है, ढूंढ भी रहा है, बट उसको मिल नहीं रही है जॉब, तो वो अनएम्प्लॉयड कहलाएगा। देन बात करें टाइप्स की, हमने बात करी कि साइकिलिक अनएम्प्लॉयमेंट क्या होती है, कि बिजनेस साइकिल, इकोनॉमिक साइकिल स्लो डाउन हो जाती है। तो डिप्रेशन, अगर हम जब बात करें, डिप्रेशन जब आ जाता है इकोनॉमी में, तो उसकी वजह से क्या होती है, साइकिलिकल अनएम्प्लॉयमेंट होती है। सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट की एक पर्टिकुलर सीजन में, कि जब हमने लास्ट क्रॉप हार्वेस्ट करी और जब हम नेक्स्ट क्रॉप के लिए सीड जब सो करेंगे, तो उसको जो टाइम पीरियड है, टाइम गैप है, उसमें क्या हो जाएगी, सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट आ जाएगी। बेसिकली ये एग्रीकल्चर सेक्टर में देखने को मिलता है। देन बात करें एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट की, एजुकेटेड पर्सन है, एबिलिटी सब कुछ है उसके पास, बट काम नहीं मिल रहा। अंडर अनएम्प्लॉयमेंट कि जितना मेरे पास एबिलिटी है, स्किल्स है, जितना मैं दिखा सकती हूँ अपनी कैपेबिलिटीज़ को, उतना मैं नहीं कर पा रही। क्यों? क्योंकि जो मेरी एबिलिटीज़ है उसके अकॉर्डिंग मेरे को जॉब ही नहीं मिली, उससे लोअर लेवल की जॉब मिल गई। कि फॉर एग्जांपल एक इंजीनियर एज अ क्लर्क काम कर रहा है, ठीक है। देन बात करें स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट की, स्ट्रक्चर की वजह से मिसमैच हो जाता है कि हम डिमांड कर रहे हैं ऐसे लेबर की जिसको कंप्यूटर की नॉलेज हो, बट लेबर के पास वो नॉलेज ही नहीं है, तो मिसमैच हो गया, अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगी। फ्रिक्शनल की बात करें तो ट्रांजिशनल अनएम्प्लॉयमेंट होती है कि जब हम किसी नई जॉब को ढूंढ रहे हैं, ठीक है, या बेटर जॉब को ढूंढ रहे हैं, तो फिर वो फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट आ जाती है। नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, मैंने कहा ही भाई नेचुरल रेट है एक अनएम्प्लॉयमेंट का, वो ऑलवेज एग्जिस्ट करेगा ही करेगा इकोनॉमी में। वो सम होता है किसका, फ्रिक्शनल और स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट का। ओपन अनएम्प्लॉयमेंट क्या है कि भाई मैंने किसी पर्टिकुलर जॉब से अपने आप को क्या कर लिया, कंसीडर नहीं कर रही मैं उस जॉब में, ठीक है। ओपन है कि जो मेरी एबिलिटी है, जो मैं जॉब चाहती हूँ वो मेरे को मिल नहीं रही है, और बाकी जॉब के लिए मैं अपने आप को कंसीडर ही नहीं कर रही, मैं करना ही नहीं चाह रही वो। और डिस्गाइज क्या है कि एक्स्ट्रा लेबर काम कर रहे हैं, एक्स्ट्रा वर्कर काम कर रहे हैं, नीड नहीं है। जैसे कि एग्रीकल्चर में बात करें कि 4% की नीड थी, काम कर रहे हैं 8%। अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो डेवलप्ड कंट्री और डेवलपिंग कंट्री दोनों में एग्जिस्ट करती है। सो गाइज होप
अच्छे से क्लियर हो गया होगा अनएम्प्लॉयमेंट क्या होती है और इसके टाइप्स क्या होते हैं। सो गाइज आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।